नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेसन नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज ही के कुछ थोड़ी देर पहले मैंने शूटिंग किया था इसके पहले वाले, यानी कि इसके एग्जांपल्स के सवाल। तो अब मैं एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट शूट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, मैं अपना मार्कर लेने गया था, इसमें लिखा है एक्सरसाइज 13.4 एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यानी कि जिन जिन क्वेश्चन में पाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई है उनमें हमें 22/7 यूज करना है। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स है, तो मैं पहला पार्ट यहाँ करूँगा और दूसरा वहाँ और तीसरा देख लिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों एक स्फीयर है जिसका रेडियस है, अब देखिए मैंने पिछले वीडियो से ये मिटाया नहीं है स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूलेज। आपको क्या लिखा गया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इसका हमें सरफेस एरिया बताना है। इसका सरफेस एरिया बहुत सिंपल सा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² स्फीयर के लिए बस लिख लीजिए सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू 4 इंटू 20। अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ली जाएगी क्योंकि कोई भी मेंशन नहीं, और जब मेंशन नहीं तो 22/7 यूज करना होगा। इंटू रेडियस कितना 10.5, तो 105 इंटू 105। अब आप बोलेंगे मैंने इसका डेसिमल कहाँ लिखा, तो ये रहा डेसिमल। अब देखिए 15 7 105, ठीक है, आंसर आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया, नहीं छोड़िए इन दोनों का मल्टीप्लाई मत कीजिए, 15 4 से तो 60 होता है, इन दोनों का कर दीजिए 60 इंटू 22 इंटू 105 अपॉन 10 इंटू 10। अब देखिए दोस्तों एक तो 10 खत्म हो गया, अब दूसरा 10 बचा है। 5 से काट देता हूँ, 5 2 5 21 2 11 तो दोस्तों आंसर आ गया 6 इंटू 11 इंटू 21। अब देखिए 21 6 कितना होता है, 6 1 6 6 1 6 6 2 12। हाँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 126 और 11 को, यानी कि 126 इंटू 11, तो 126 आंसर आया 1386। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया है 1386। अब आप पूछेंगे यूनिट, तो सरफेस एरिया यानी कि स्क्वायर यूनिट, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डनेस कुछ नहीं है। फॉर्मूले भी आपके सहूलियत के मैंने साइड में लिखे हुए हैं, वैसे सहूलियत मेरी भी हो रही है। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है जिसमें कि रेडियस दिया गया है, इन सब में सरफेस एरिया ही निकालना है। ये सेकंड पार्ट का रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा है, वापिस से बस फॉर्मूला लगाइए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 56 इंटू 56, और दोनों के नीचे 10 डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आप देखेंगे 7 8 तो 56 कट गया, आंसर कितना आया, मैं इन सबको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मतलब कि चलिए छोड़िए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही लेता हूँ। 2 5 और 2 4 2 2 2 5 अब आगे कहीं नहीं कटेगा। तो देखिए अब ऊपर क्या बच रहा है, 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 56, और नीचे बच रहा है 5 5 25। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है,
4 टू ज़ा 8 हो गया, यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 8, 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16 17, और इसमें 56 मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि 56, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 43 44 45, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 10, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 36 37 38, 5 1 ज़ा 5 6 7 8। तो आंसर आ गया दोस्तों 9856, मतलब न्यूमरेटर टर्म हो गया है 9856 और डिनोमिनेटर है 25। देखिए दोस्तों, आप इसमें ये चीज़ वैसे तो 10th में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइड करने का एक और तरीका है, जब नीचे कोई 5 या 2 का डेसिमल, मतलब 5 या 2 का कोई नंबर हो, आप ज़रूरी नहीं आपको ये जो मैं बताऊंगा ये नहीं आएगी तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 25 में अगर आप मान लीजिए 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन अब तो आपने नंबर ही बदल दिया है, और नंबर आप बदल नहीं सकते, यानी कि ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 4 4 कट के तो 1 ही बचा, कॉमन फैक्टर 1। तो यानी कि अब आपने नंबर में कोई चेंज नहीं किए। अब इसका फायदा क्या हुआ, बस आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 9856 इंटू 4 कीजिए, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 21 22, 8 4 ज़ा 32, 33 34, 3 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39। ये देखिए दोस्तों आंसर आ गया 39424। अब देखिए नीचे देखिए 25 4 ज़ा 100, यानी कि आपको बस अब दो डिजिट के पॉइंट लगाने हैं, मतलब अब डिवाइड करके भी वो आंसर ला सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ आंसर आ गया 394.24। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं 4 नहीं मल्टीप्लाई करना चाहता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से डिवाइड कर ले और डिवाइड से आंसर ले आए, आंसर तो उसका भी उतना ही आएगा। मैंने बस क्या किया कि मैंने इतना अजीब सा नंबर को डिवाइड करने के जगह बस ऊपर छोटा सा एक मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 100 से डेसिमल यूज कर लिए, समझ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो जब कभी नीचे आपको 5 25 ऐसा कुछ दिखे तो कोशिश कीजिए उसे 10 100 कुछ बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 5 और इंटू 5, 2 5 10, यानी कि अब नीचे डेसिमल है 10 और ऊपर बस मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे ये चीज़ 10th में रेशनल नंबर में आती है। जब आप 10th में फर्स्ट चैप्टर में आएंगे तब उसमें आता है ये, उसके लास्ट एक्सरसाइज में ये बताया ये है। चलिए, तो अब इसके लास्ट पार्ट पता नहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं। लास्ट पार्ट कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर आता ना चाहिए, ये तो मतलब अच्छा खासा नंबर है। कोशिश करता हूँ। थर्ड पार्ट है, मैं यहाँ से लिखता हूँ दोस्तों। थर्ड में रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर, आ ही जाएगा, ये कंप्लीट नंबर है ना। 14 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया निकालते हैं जिस स्फीयर का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14। अब देखिए 7 2 सा तो कट गया 14, या 4 2 सा 8 इंटू 22 इंटू 14, 8 2 सा 16, 8 2 सा 16 17 इंटू 14। इन सबको मल्टीप्लाई करने 176 और 14 को 6 4 सा 24, 7 4 सा 28, 29 30, 4 1 जा 4 5 6 7 और यहाँ या 176। तो दोस्तों आंसर आ गया 2464। अब आप यूनिट पूछेंगे तो सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आंसर मैं चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों पार्ट कंप्लीट किए। बहुत सिंपल सा था, बस आपको रेडियस दिया है और फॉर्मूला आपके पास वहां पे है, बस उसे फॉर्मूला को यूज करने हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, बोर्ड साफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यानी कि पिछले में हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना था जिसमें कि रेडियस दिया था, इन समय डायमीटर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 14 है तो रेडियस हो गया 7। अब बस आपको वही प्रोसेस वापस करने हैं, तो बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, बस इसमें हर चीज को डायमीटर दिया गया। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए एक से एक 7 कट गया, आंसर आया 28 इंटू 22। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 और 22 को, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 5, 2 8 जा 16, 2 टू जा 4 5, यानी कि आंसर आ गया 616। तो आंसर लिख लीजिए 616। अब ये सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में भी ये जो दिया हुआ है ये सब डायमीटर है। डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकाल लेते हैं दोस्तों। रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकाले। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 2 2 सा 4, मतलब ये दोनों नंबर 4 है, और 4 कट गया। अब 7 3 सा 21। तो दोस्तों आंसर आ गया 22 इंटू 21 इंटू 3, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 63, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 22 और 63 को। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13। आंसर आ गया 1386। 1386। अब ये सेंटीमीटर में, तो यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर मैं देखता हूं। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, बस हमें हर जगह इसमें डायमीटर दिया गया और कुछ नहीं, यानी कि हमें सॉल्व इसको आधा करके करना है। अब थर्ड पार्ट में डायमीटर है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर ये डायमीटर दिया गया हमें। इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर। तो अब सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 3.5 इंटू 35। अब देखिए, आप बोलेंगे मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, तो देखिए दोस्तों, ये 3.5/2 तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल को मैं कैसे हटा रहा हूँ, यहाँ पे पहले 2 लिख देता हूँ। डेसिमल को दोनों जगह 10 नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हो गया, डेसिमल हट गया। अब इसे काटते हैं, तो देखिए 2 2 जा 2 1 जा, यानी कि 4 और 2 नीचे गायब हो गए। अब ये 7 5 जा से कट जाएगा। 5 2 जा 2 11 जा। तो दोस्तों ऊपर क्या बच रहा है 11, और यहाँ पे 35 और 10 बचे। इन सबको सिंप्लीफाई कर दें। 5 2 जा 5 7 जा। तो इसी के साथ आंसर आ गया 11/7 डिवाइड बाई 2, यानी कि 77 डिवाइड बाई 2। अब मैंने अभी आपको कहा था कि डेसिमल जब, मतलब डिनोमिनेटर जब 2 या 5 हो, मतलब उस टाइप के मल्टीपल में हो, तो आप इसे मतलब 10 या 100 टाइप के कन्वर्ट कीजिए। तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे। तो अब ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, और ऊपर क्या बचा 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 385। तो अब इसे बस आपको डेसिमल लिखना है। डिवाइड करने से आप बच गए 38.5। अब ये मीटर है, तो यानी कि मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 38.5 मीटर स्क्वायर। हमने बहुत आसानी से तीनों पार्ट कर लिए। बस इसमें हर चीज डायमीटर दिया गया था, आपको उसका आधा करके यानी कि रेडियस लेके सॉल्व करना था, और फॉर्मूले तो आपके वहां पे लिखे हुए ही है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसका पाई की वैल्यू दी गई 3.14। अब इसमें 22/7 आप यूज नहीं कर सकते। और क्या कहा गया है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। अब देखिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3/r², बस लगाइए, बस पाई की जगह 3.14 यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3/r², यानी कि 3 इंटू 314 इंटू रेडियस कितना है 10 है, 10 इंटू 10। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 3.14 जो है इसको मैं 314/100 ले रहा हूँ, इसका डेसिमल उतार दिया तो आप देखेंगे एक से यहाँ कट गया और एक से यहाँ कट गया, आंसर आया 3 इंटू 314। बस इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें, 4 3 12, 3 3 4, 3 3 9। अब मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी कि स्क्वायर यूनिट और ये सेंटीमीटर में, तो आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बिल्कुल सही है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी गई थी और फॉर्मूला तो यहाँ पे टीएसए है ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, यानी कि एक बलून है जो कि स्फेरिकल है, rises from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloons in the two cases. देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक बलून है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें हवा भरते गए और ये रेडियस बढ़ गया और 14 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों मैं ऐसा लिख लेता हूँ, R1 यानी कि 7 सेंटीमीटर और R2 14 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहा गया है, इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा, क्योंकि सरफेस एरिया तो रेडियस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस आप बढ़ाएंगे घटाएंगे उससे बदलेगा। इसमें क्या लिखा है, दोनों जो सरफेस एरिया होंगे, यानी कि आप ऐसा लिख लीजिए S1 और S2, इन्हें उसका रेशियो चाहिए, यानी कि S1/S2 कितना होगा ये पूछ रहे हैं वो। बहुत आसान सवाल है, बस यही बताया गया है कि एक बलून में हवा भर के उसका रेडियस चेंज हो गया, तो दोनों जो सरफेस एरिया चेंज हुए, और क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फेरिकल सरफेस एरिया जो चेंज हुए उसको, उन दोनों का हमें रेशियो बताने हैं। देखिए अगर आप S1 निकालेंगे तो S1 क्या होगा, 4πr1 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देखिए सरफेस एरिया 1 यानी कि मतलब पहला वाला होगा 4πr1 का स्क्वायर, और सरफेस एरिया 2 क्या होगा, 4πr2 का स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, आपको इन दोनों को डिवीजन में चाहिए आंसर, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, S1/S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा 4πr1/4πr2। अब देखिए 4π तो कॉमन टर्म कर गया, क्या बचा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। अब देखिए R1 का स्क्वायर क्या है, R1 का स्क्वायर क्या है, मतलब कि R1 क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, और R2 क्या है 14, यानी कि 14 इंटू 14। अब बस आपको इसका कॉमन फैक्टर लेना है, 7 2 सा। तो दोस्तों देखिए आपके पास आंसर बचा 1/4, यानी कि आंसर हो गया 1/4। बहुत सिंपल सा सवाल था, एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही में 1/4। देखिए हमें बस ये कहा गया है कि जो इनिशियल सरफेस एरिया और जो फाइनल सरफेस एरिया उन दोनों का हमें रेशियो लेना है। रेशियो के लिए 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर, इन दोनों का हमने काटा, 4π कॉमन टर्म कट गया। हाँ दोस्तों 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 दिया है 7, R2 दिया है 14, तो बस काट के आया 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी निपट गए, 9 तक हमें जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of
₹15 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों देखिए, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, कटोरा, वो ऐसा है, जिसका इनर रेडियस है, यानी कि जो ये रेडियस होता है वो मतलब इनर डायमीटर है, तो डायमीटर लिख लीजिए 10.5। तो आप इनर रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस इसका आधा होगा 10.5/2। ठीक है, अब क्या कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। इसको अंदर से टिन प्लेट कर रहे हैं, यानी कि इस पर टिन की परत चढ़ा रहे हैं, जो कि जिसका रेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया। देखिए हमें क्या कहा गया इन शॉर्ट, कि एक कटोरी है ब्रास की, जिसको अंदर से हमें टिन की मतलब टिन की परत चढ़ानी है। अब टिन की परत चढ़ानी है तो आप जरा सोचिए कि कटोरी में परत कहाँ चढ़ेगी, उसके अंदर के कर्व्ड सरफेस एरिया में चढ़ेगी, मतलब कर्व्ड में या टोटल में? कर्व्ड में, CSA। देखिए दोस्तों, आप सच में कुछ समझना नहीं चाहते। मान लीजिए ये कटोरी है, तो इसके मुझे अंदर चढ़ानी है। अब टोटल का मतलब पहले आपको ये समझना होगा कि टोटल मतलब कि ये वाला सरफेस एरिया और इसके नीचे का ये भी, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कार्डबोर्ड चिपका दूं तो ये जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसका भी एरिया। लेकिन अब समझिए ये कटोरी, मुझे इसमें टिन की परत चढ़ानी है, तो टिन की परत तो मैं यहाँ चढ़ाऊंगा, इस पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो खुला रहना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो कर्व्ड वाला एरिया है। तो बस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। CSA का फॉर्मूला हेमिस्फीयर में 2πr², और पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, 22/7 यूज करने हैं। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 10.5 का आधा है, 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। अब ये जो डेसिमल मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, और यहाँ का भी डेसिमल को मैंने नीचे ले लिया है। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 7 सा मतलब 15 7 सा 105 कट गया। अब 5 3 सा 5 2 सा 2 11 सा, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, 11 × 105 इंटू 3 अपॉन 10 × 2। देखिए दोस्तों, हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये बच रहा है। अब इसमें और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इन दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 2 सा 5 21 सा, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 11 × 21 × 3 अपॉन 2 × 2, हमारे पास ये बच रहा है। बस इसे आपको सॉल्व करना है। 11 3 सा 33 और 21 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 सा 3 3 1 सा 3 3 2 सा 6 3 2 सा 6, आंसर आ गया 693 डिवाइड बाई 4। अब मैंने आपको वही कहा कि आप इसमें ऐसा कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाई करके 100 कर दीजिए। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे ये वैसे भी बड़ा ही नंबर है, करना तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100 हो जाएगा, तो 6, चलिए मान लीजिए मैंने कर दिया, ये 4 था, मैंने इसको सीधा 100 बनाने के लिए 4 × 25 कर दिया, अब इसे 100 बन गया ये। अब 693 और 25 को मल्टीप्लाई करने हैं, 5 3 सा 15, 9 5 सा 45 40, 6 5 से 30 34 इंटू 2 3 सा 6, 9 2 सा 18, 6 2 सा 12 13, तो आंसर आ गया 13725 अपॉन 100। अब देखिए, अब इसका फायदा क्या हुआ कि ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा डेसिमल यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आंसर आ गया 173.25। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन हमें इसका रेट बताना है। ये तो बस अपनी मर्जी, कोई यहीं पे अपना हिसाब से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से ही करिए। अब हमें क्या बताना है, रेट बताना है। रेट लिखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया। तो हमारे पास कितना है, 173.25 है। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, ये होगा 16 × 173.25, यहाँ का पॉइंट डिवाइड बाई 100। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, ये डेसिमल को भी हटा दीजिए, तो ये 100 यहाँ पे लग गया। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर सॉल्व कीजिए और डिनोमिनेटर पे तो मतलब जीरो के मतलब ये है ही डिविजिबल्स,
तो सीधा बस ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 17325 इंटू 16, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 3 जा 18 19, 6 7 जा 42 43, 6 1 जा 6 7 8 9 10, 1 5 2 3 7 1। अब इसे ऐड करना है 0 0, ये 10 और 2 12, 6 7 7 2। देखिए दोस्तों आंसर आ गया 277200, यानी कि न्यूमरेटर आया 277200 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 1 2 3 4, 1 2 इंटू 1 2, ये से 2 कट गया। अब हमें बस 2 के बाद डेसिमल लगाना है, यानी कि डेसिमल यहाँ लगेगा 27.72। यानी कि एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 27.72। देखिए हमें क्या कहा गया इन शॉर्ट कि एक कटोरी है जिसको अंदर से टिन प्लेट करना है, उसका अंदर का डायमीटर दिया गया है, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं अंदर का। अब अंदर टिन प्लेट करना है लेकिन बाहर की सतह को खाली छोड़ना पड़ेगा, वरना कटोरी नहीं रहेगी। अब उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, ना कि टोटल यानी कि उसको कटोरी ना बनाना, उसके ऊपर कुछ चिपका देना। तो कर्व्ड के लिए 2πr² से फॉर्मूला से निकाला 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 16 रुपया, तो इतने का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 27.72। समझ गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 7 8 9 बस 4 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक स्फीयर है जिसका हमें रेडियस बताना है और उसका सरफेस एरिया दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सस्ता सवाल है। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर में, 4πr²। हाँ, और आपको सरफेस एरिया तो दिया हुआ ही गया है, ये रहा 154 तो दिया ही गया है। 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 r²। समझे। एक मिनट, पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं गई है, यानी कि 22/7 यूज करना है। आप समझ गए ना दोस्तों। 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 r²। अब r² को यहीं रखिए और इसे उधर भेजते हैं, तो ये क्या बनता है 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4 इज इक्वल टू r²। इसे काटते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये दोनों 11 के टेबल में जाएंगे, ये 11 2 जा कटेगा और ये 11 7 जा कटेगा। तो यानी कि दोस्तों r² कितना आ गया 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये डेसिमल में चला जाएगा क्योंकि 49 हो जाएगा और ये 49/4 डेसिमल में जाएगा। आप क्या कीजिए, आपको तो r चाहिए ना, तो आप इसे पूरा अंडर रूट ले लीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। इन दोनों की एक जोड़ी बाहर आएगी, इन दोनों की एक जोड़ी बाहर आएगी, तो दोस्तों अब आपका r कैसे निकल जाएगा, यानी कि एक 7 बाहर आ चुका है और एक 2 बाहर आ गया, यानी कि आंसर है 3.5। समझ गए, मतलब कि आप बिना डेसिमल सॉल्व किए, मतलब बस फ्रैक्शन में रख के ही बच गए 3.5। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि रेडियस आया 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर देखते हैं। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सरफेस एरिया दिया गया है 154, तो बस 154 इज इक्वल टू 4πr² से r² निकल गया 49/4। अब मैंने कहा कि आप सॉल्व करने से अच्छा कि क्योंकि 49 भी एक स्क्वायर नंबर है, 7 इसका रूट है और 4 भी एक स्क्वायर नंबर है, 2 इसका रूट है, तो इन दोनों से 7 और 2 तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, तो बस इसे तब ऐड मतलब तब डिवाइड कर दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें क्या कहा गया है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ दिया गया है, यानी कि मान लीजिए ये मून है और ये अर्थ है। इसमें क्या कहा गया है, डायमीटर ऑफ मून, यानी कि मैं इसे डायमीटर को dm लिखूंगा और इसमें de लिखूंगा, तो ताकि समझ आ जाए डायमीटर ऑफ मून डायमीटर ऑफ अर्थ। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया, डायमीटर ऑफ मून इज गिवन है, डायमीटर ऑफ मून यानी कि dm इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, ये दिया गया है। dm इज इक्वल टू 1/4 de। अब क्या कहा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, यानी कि दोस्तों हमें इसका सरफेस एरिया यानी कि मून का जो है और जो अर्थ का है, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। और अब आप सोचिए मून और अर्थ ये सब स्फेरिकल है, तो हमें इन शॉर्ट क्या बताना है, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। यानी कि दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का आप निकालेंगे तो ये होगा 4π इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4π इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4π तो कॉमन फैक्टर कट गए, क्या बचा, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आपको चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर का आपको चाहिए। आपको इसी में से कुछ करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे डायमीटर ऑफ मून आपको दिया गया 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, तो यानी कि रेडियस ऑफ मून कितना होगा, डायमीटर ऑफ मून का आधा होगा। जो डायमीटर है उसका आधा ही रेडियस होता है ना। यहां देखिए डायमीटर का आधा होगा रेडियस, और डायमीटर ऑफ मून का फॉर्मूला क्या है, de/4 है। तो आप इसके dm के जगह लिख लीजिए de/4 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या आया, de/8 आया। तो यानी कि मून का रेडियस अर्थ के डायमीटर के हिसाब से आ गया, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ बाई 8। अब रेडियस ऑफ अर्थ निकालते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, जितना अर्थ का है डायमीटर उसका आधा होगा। समझ रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सा है, हार्डनेस नहीं है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इससे कैसे निकाला जाएगा, डायमीटर ऑफ मून का एक रेशियो है डायमीटर ऑफ अर्थ से, इन दोनों का डायमीटर को रिलेट किया गया है। लेकिन जब आप इसका ही सिर्फ इसका ये लेंगे रेडियस, तो इसका रेडियस तो इसके आधा होगा, खुद के आधा ही होगा। अब खुद के आधा होगा, लेकिन dm की वैल्यू दी गई है de/4, तो मैंने लिख दिया de/4 डिवाइड बाई 2, 4 2 8 de/8। और रेडियस ऑफ अर्थ तो होगा de/2, क्योंकि अर्थ का तो डायमीटर अर्थ के ही आधा होगा। अब जो rm और re की वैल्यू है बस वहां सब्सटीट्यूट करते हैं। rm की क्या वैल्यू, de/8। यहाँ पे rm स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आप ऐसा लिखेंगे de/8 इंटू de/8 अपॉन re का स्क्वायर, re क्या है, de/2, तो आपको लिखना पड़ेगा de/2 इंटू de/2। समझे कि नहीं। अब देखिए इन सबको मैंने मतलब ऐसा जब आता है तो आपको क्या करना रहता है, जो इसका डिनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर, मतलब एक डिनोमिनेटर लाइन में जाएगा और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमरेटर में जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या होगा, ये de/8। देखिए आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, रुक जाइए, जगह इतना है नहीं। तो इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। de/8 इंटू de/8 इंटू de/2 इंटू de/2। अब देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, जो ये है वो ये है, जो 8 है वो यहाँ है। अब ये दोनों 8 के साथ जाएंगे, तो यानी कि 8 के लाइन में आ गए ये सब, और ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर चला गया। अब आपको बस कट करना है, तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, 2 4 सा कट गया, 2 2 सा कट गया। तो देखिए दोस्तों क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 बचा है, डिनोमिनेटर में 8 2 16 बच गया। समझे कि नहीं। तो ये आंसर क्या है, 1/16, यानी कि रेशियो कितना हुआ, 1/16 हो गया, 1:16 हो गया। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है।
देखिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको ये तो पता है, आपको मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो लेना है। इसके लिए आप 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर लिए, 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लिए, 4 पाई कट गया, आपके पास बचा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आपके पास ये दिया है तो आप क्या कीजिए, रेडियस ऑफ मून के लिए डायमीटर ऑफ मून का आधा कीजिए, और डायमीटर ऑफ मून की वैल्यू है DE/4, DE/4 डिवाइड बाई 2 यानी कि DE/8। अब रेडियस ऑफ अर्थ होगा DE/2। अब बस मैंने क्या किया, मून में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर था यानी कि DE/8 को 2 बार लिखा, रेडियस ऑफ अर्थ का भी स्क्वायर था यानी कि DE/2 को भी 2 बार लिखा। और ये तो नॉर्मल सा मतलब 5th 6th में सिखा दिया जाता है, तो बस वैसे कट करके लिया तो 1:16 आ गया। समझे क्या? अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसे अलग है, इसमें कोई खास अलग नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा अलग है। मिटा दो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है A hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the curved surface area of the ball. यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, जिसका कि इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपके पास क्या दिया गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका कि इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि और ये 0.25 सेंटीमीटर थिक है। यानी कि दोस्तों ये ऐसा नहीं है बिल्कुल पेपर जैसा कि अंदर से बाहर से कोई मतलब एकदम सेम ही दिखेगा। ये 0.25 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि इसमें मोटाई है। मान लीजिए मैं इसे सामने से बनाऊं तो सामने से ये, मैंने आपको कहा था सामने से तो कोई भी हेमिस्फेयर सर्कल दिखेगा, तो इसमें आप यहां से समझिए कि इनर रेडियस मान लीजिए ये है r, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये 0.25 सेंटीमीटर थिक भी है। ये जो स्टील है ये स्टील इसमें भरा है, ये है 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हुआ, मान लीजिए मैं इसे r इनिशियल ले देता हूं, तो r आउटर कितना होगा, r इनर है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए दोस्तों ये 5 और ये 0.25, इन दोनों को ऐड करना होगा तभी आउटर आएगा। तो आउटर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि r मतलब आउटर आ गया 5.25 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए आप समझ गए ना कि इनर और आउटर सेम नहीं है, यानी कि उसमें थिकनेस है, और यही तो दिया गया है कि वो स्टील से बनी है। अब क्या कहा गया है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि अब आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, यानी कि 22/7। देखिए आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अब ये हेमिस्फीयर है। आप देखिए अगर आप इनर से निकालेंगे तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि 2 पाई तो सब में सेम रहेगा, r स्क्वायर। ये देखिए यहाँ इनर का r है 5, आउटर का 5.25, तो आंसर तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको आउटर का निकालना है, यानी कि लिख लीजिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 5.25 है, 525 इंटू 525, और यहाँ पे दो डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी कि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये ऐसा है। देखिए दोस्तों आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 7 से, 7 7 सा 49, 3 5 7 5 सा 35, डिवाइड हो गया 75 सा 7 75 सा 525, ये कट गया। अब आपको पता होगा कि 25 3 सा 75, 25 4 सा 100। अब 2 से काटते 2 2 सा 4, 2 11 सा, यहाँ 3 बचा है, अभी भी 3 और 11 बचा है, और एक 5 to 5 बचा है।
मैं क्या कर रहा हूँ 100 को बचा रहा हूँ क्योंकि डेसिमल का काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऊपर 11 3 बचा है यानी कि 33 इंटू 525 अपॉन 100। मैंने 100 को छुआ नहीं, आप काट सकते दोनों, 5 के टेबल से कट जाएगा। मैं डेसिमल को बचा रहा हूँ और कुछ नहीं। वैसे भी कैलकुलेशन तो आपके खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है। चलिए तो 33 और 525 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 525 इंटू 33, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15, 1575। ये बचा 17325। अब इसमें दो डिजिट का डेसिमल लगाना है यानी कि ये आंसर आया 173.25। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए बहुत बहुत आसान सवाल था, बस इसमें यह कहा गया है कि बॉल का इनर रेडियस है 5, तो आउटर लेकिन हमें आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो उसका आउटर लगेगा, मतलब रेडियस तो आउटर का लगेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्लियरली 2 पाई तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो आप आर इनर लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। आप 5 से लेके देखिए आंसर ही नहीं आएगा, आपको 5.25 ही लेना पड़ेगा, समझ रहे। तो ये है। हाँ, मैं आउटर का एक बार वापस से कंसेप्ट समझा दूं कि इनर वो 5 है और 0.25 थिक है, यानी कि आउटर हो गया 5.25। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यानी कि दोस्तों एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर राइट सर्कुलर ऐसा होता है, इसमें बस एक स्फीयर आ सकता है। हाँ, एक राइट सर्कुलर मान लीजिए एक बाल्टी जैसा कुछ है, क्योंकि बाल्टी लगभग सिलेंडर जैसी ही होती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें एक आपने बॉल डाला, लेकिन बॉल ऐसा डाला कि वो पूरे ऊपर से नीचे तक आ गई, मतलब स्फीयर इतना बड़ा है हमारे पास, समझे। और स्फीयर का रेडियस दिया है आर, यानी ये यहां से लेकर यहां तक आर है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां से इन शॉर्ट ये जो होता है स्फीयर, मतलब अगर सिलेंडर में भी आप बात करें तो सिलेंडर में जो ये होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसी के साथ हमें पता चल गया स्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस बराबर है, आर आर है। अब क्या कहा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर जो है ये वाला गोल, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस यही सरफेस एरिया है, क्योंकि रेडियस तो आर ही है, हो गया। अब सेकंड चीज क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो ये सिलेंडर है, जो ये बाल्टी है, उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सी ऐसा निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब दोस्तों आप देखेंगे 2 पाई तो ठीक है, आर भी ठीक है, एच नहीं है। लेकिन देखिए आप समझिए यहाँ पे ये सिलेंडर जो है इसकी हाइट क्या है, यहाँ देखिए ये सिलेंडर की हाइट क्या है, इसकी हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक। दोस्तों यहाँ देखिए, क्योंकि ये एक स्फीयर एक तरह का बॉल होता है, और ये जो रेडियस आर है वो तो रेडियस यहां से भी आर ही होगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ आर है, तो यहाँ भी तो आर ही होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, हर जगह आर होगा। तो ये जो आर नीचे है वो उतना ही वो ऊपर भी आर होगा। तो आप देख पा रहे हैं जितना हाइट है उतना रेडियस 2 टाइम्स है। ये देखिए हाइट इतनी और रेडियस इतना है, लेकिन ये रेडियस इतना आर है और इतना आर है, यानी कि कितना हो गया 2r। तो आप ऐसा लिख सकते हैं
कि हाइट यानी कि 2r रेडियस, तो अब हाइट की जगह वैल्यू डालते हैं 2 पाई r और हाइट की जगह मैंने डाला 2r, यानी कि दोस्तों आंसर हो गया 4 पाई r क्यूब हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हाइट क्या है, इतना r है इतना r है, यानी कि टोटल 2r है और उतना ही हाइट है, तो h के जगह मैंने डाल दिया 2r, तो आंसर आ गया 4 पाई r क्यूब। आंसर, एक मिनट दोस्तों आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। अरे आर स्क्वायर ही होगा, मैं गलती लिखा है, आर स्क्वायर होगा ना। हाँ अब देखिए, अब दोस्तों आंसर सही हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2। ये जो 1 और 2 में हमने एरिया निकाला है, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो 1 में कितना एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर है, 2 में कितना एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका रेशियो कितना हो गया। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन ही ये है कि जितना आपने दोनों में एरिया निकाला है उन दोनों का एरिया का रेशियो लीजिए। फर्स्ट में एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड में एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोस्तों इसका रेशियो क्या हुआ, 1 हुआ। ये पूरा कॉमन फैक्टर है, सब कट गया, 1 हो गया। थर्ड पार्ट का आंसर है 1, मतलब वही 1:1। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मतलब मैं आपको यही क्वेश्चन वापस से समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है जिसमें एक स्फीयर है रेडियस आर का, तो जितना इसका रेडियस है उतना ही सिलेंडर का भी रेडियस हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई आर स्क्वायर, सही बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, लेकिन इसमें एच हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, एच मतलब ये जो रेडियस है वो इतना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो h की वैल्यू आई 2r, h की वैल्यू है 2 इंटू रेडियस, बस h की जगह मैंने 2r डाला और ये आगे 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो लेना था 1:1। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।